नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश्वर निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के फिजिक्स के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टॉप 30 MCQs लेकर आए हैं, जो कि जोड़ी मिलान वाले हैं। तो आइए समझते हैं, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न में देखिए, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है, चालकता दिया है। तो चालकता क्या चीज़ होता है? तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों डी वाला, ठोस पदार्थों में कणों के स्पंदन से उष्मा स्थानांतरण। तो कणों के माध्यम से उष्मा का स्थानांतरण होता है ठोस में, वो चालकता है। संवहन क्या चीज़ है? तो याद रखेंगे, संवहन होता है तरल अर्थात द्रव और गैस में प्रवाह द्वारा उष्मा का अंतरण या स्थानांतरण। विकिरण याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा माध्यम के बिना उष्मा संचरण। सूर्य का प्रकाश इसी विधि से हमारे तक पहुंचते हैं। उष्मारोधन क्या चीज होता है? तो उष्मारोधन होता है उष्मा प्रवाह को रोकने या धीमा करने की प्रक्रिया। तो इस तरह से जो सही कूट आएगा उसको आपको बताना है। तो अभी हम लोग उन्हें नहीं देख रहे हैं, आपको मिलाने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि इस तरह से कूट को देखेंगे तो समय होगा। प्रश्न को देखिए, उष्मा है एक तरफ, तापमान है, विशिष्ट उष्माधारिता है और गुप्त उष्मा है। तो और दूसरे कॉलम में देखिए बहुत सारी चीजें दिया है। तो उष्मा में क्या चीज आएगा? तो उष्मा में आएगा तापांतर होने पर एक पिंड से दूसरे में प्रवाहित ऊर्जा उष्मा कहलाती है। दूसरा चीज है तापमान, क्या चीज होता है? तो ये सी वाले में आएगा, किसी वस्तु की उष्मीय अवस्था की माप है। विशिष्ट उष्माधारिता आपको याद रखना है, 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक उष्मा होगा। और गुप्त उष्मा क्या चीज होगा? पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान 1 किलोग्राम के लिए अवशोषित या त्यागी गई उष्मा गुप्त उष्मा होगी। एक कॉलम में भौतिक राशियों का नाम दिया है, दूसरे कॉलम में उनका मात्रक दिया है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या चीज होता है? एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इस प्रश्न में देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। बैटरी क्या चीज होता है? तो बैटरी होता है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक स्रोत। फ्यूज क्या चीज होता है? तो अत्यधिक धारा पर पिघलकर परिपथ तोड़ने वाला सुरक्षा अवयव है। वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है? परिपथ में विभवांतर मापने का यंत्र है। और एमीटर जो है विद्युत धारा मापने का यंत्र है। तो इस तरह से आपको मैच करके जो कूट रहेगा उसको मिलाना होता है। प्रश्न में देखिए, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या चीज होता है? प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, सूत्र उसका होता है Q/T। विभवांतर का क्या चीज होगा? सूत्र प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य विभवांतर होता है, ठीक है। और विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है W/T, मतलब प्रति सेकंड किया गया विद्युत कार्य। और विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है विद्युत शक्ति गुणित समय या VIT, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, आपतित किरण क्या चीज होता है? तो सतह पर आने वाली प्रकाश किरण। परावर्तित किरण क्या होती है? सतह से टकराकर वापस मूल माध्यम में जाने वाली किरण। अपवर्तित किरण क्या चीज होती है? दूसरे माध्यम में मुड़ने के बाद जाने वाली किरण। अभिलंब होता है आपतित बिंदु पर सतह के लंबवत कल्पित रेखा। तो इस तरह से सही मैच हुआ। इस प्रश्न को देखिए, कॉलम ए में माध्यम है वायु, जल, कांच, हीरा और कॉलम 2 में उसके अपवर्तनांक को दिया गया है। तो याद रखना है आपको, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। तो इसमें आ जाएगा सी वाला। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, तो इसमें आ जाएगा डी वाला। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। इन्हें घटते या बढ़ते क्रम में भी रखने के लिए दिया जा सकता है। की परिभाषा दिया गया है। तो परावर्तन क्या चीज होता है? तो प्रकाश का सतह से टकराकर मूल माध्यम में लौटना, ये होता है परावर्तन। अपवर्तन क्या चीज होता है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे में जाते समय मार्ग में मुड़ना। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश, श्वेत प्रकाश का घटक रंगों में टूटना, ठीक है। और प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का कणों द्वारा चारों ओर बिखर जाना।
तो इन्हें आप याद रखेंगे। याद एक चीज़ और रखना, प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 9वां वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें दर्पण या लेंस के उपयोग से मिलाना है कॉलम ए को कॉलम 2 से। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज़ में होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है दांत या मेकअप दर्पण की तरह आवर्धित प्रतिबिंब हेतु। उत्तल दर्पण का उपयोग याद रखेंगे वाहन के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है विशाल क्षेत्र को देखने के लिए। उत्तल लेंस का प्रयोग किस में होता है? आवर्धक लेंस और दूर दृष्टि दोष के चश्मे में। और अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष के चश्मे में। तो इस तरह से ये सही मैच हुआ। ध्रुव वक्रता केंद्र, फोकस और फोकस दूरी दिया है इधर, और उस तरफ उसकी परिभाषा को दिया है। तो ध्रुव क्या चीज होता है? तो दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है ध्रुव। ठीक है, दर्पण हो या लेंस हो, उसकी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या है? जिस काल्पनिक गोले का हिस्सा दर्पण है उसका केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। फोकस क्या चीज होता है? तो फोकस होता है ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की बिंदु जहां समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती है, मतलब डी वाला। और फोकस दूरी क्या चीज होगा? ध्रुव से फोकस तक की दूरी। ठीक है, तो इस तरह से ही मैच हुआ। अगले प्रश्न में देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिया है और इसके कार्य को दिया है। तो अवतल दर्पण क्या करता है आपको याद रखना है दोस्तों। आपतित समानांतर किरणों को परावर्तन के बाद अभिसरित करता है। अभिसरित करने का मतलब होता है एक जगह मिलाना। तो अवतल दर्पण जो है आपतित किरणों को एक जगह मिलाता है, ठीक है, परावर्तन के बाद। उत्तल दर्पण क्या करता है? आपतित समानांतर किरणों को परावर्तन के बाद अपसरित करता है, मतलब फैला देता है। ठीक है, एक चीज का आप याद रखेंगे दर्पण का, तो लेंस का उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, जैसे अवतल लेंस जो है, जैसे अवतल दर्पण समानांतर किरणों को परावर्तन के बाद अभिसरित करता है, तो अवतल लेंस जो है अपसरित करता है। ठीक है, ये सीधा सीधा है इसमें आंसर। उत्तल लेंस क्या करता है? समानांतर किरणों को अपवर्तन के बाद अभिसरित करता है, मतलब एक जगह केंद्रित करता है। तो इस तरह दर्पण और लेंस में जस्ट अपोजिट है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, एक तरफ जो है वैज्ञानिक का नाम या नियम है और दूसरी तरफ उससे संबंधित विवरण है। तो ओस्टेड ने क्या चीज किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए वाला ही। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का प्रथम अवलोकन करने वाले वैज्ञानिक। ठीक है, तो विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के प्रभाव का अध्ययन किया इन्होंने। फैराडे ने क्या किया है याद रखेंगे, इसके सिद्ध में ही दिया है इसे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम प्रतिपादित करने वाले ये वैज्ञानिक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो विद्युत मोटर में बल की दिशा जानने हेतु, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग होता है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बाएं हाथ में आपको याद रखना है विद्युत मोटर। ठीक है, BM याद रखना। ठीक है, बाएं हाथ में मोटर और दाएं हाथ में जो है जनरेटर। ठीक है, तो DJ, D और जनरेटर से आप J कर लीजिए। ठीक है, तो BM और DJ याद रखेंगे आप। यंत्रों के नाम दिया है और दूसरी तरफ जो है उनके काम को दिया है कि क्या चीज करता है वो। तो सबसे पहले विद्युत मोटर दिया है। तो विद्युत मोटर का क्या काम होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला मशीन। ठीक है, विद्युत जनरेटर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, जैसे पानी को गिरा के जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ट्रांसफार्मर क्या क्या चीज होता है? तो AC मतलब अल्टरनेटिव करंट वोल्टता का परिमाण बदलने वाला स्थिर उपकरण है। ठीक है, तो AC वोल्टेज को बदलता है ट्रांसफार्मर। विद्युत घंटी क्या है? विद्युत चुंबक की सहायता से ध्वनि उत्पन्न करने वाला घंटी है विद्युत घंटी। तो इस तरह से ये सीधे सीधे मैच है, लेकिन क्वेश्चन में इन्हें घुमा फिरा कर दिया जा सकता है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। एक दिश धारा है, एक तरफ क्या चीज दिया है? एक दिश धारा या DC किसे कहेंगे। ठीक है, तो
जिस धारा की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है उन्हें कहेंगे दिक् धारा या एक दिश धारा। ठीक है, और परिवर्तित धारा किसे कहेंगे? तो जिस धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, बैटरी क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा डीसी प्रदान करने वाला स्रोत होता है। ठीक है, और घरेलू विद्युत आपूर्ति में क्या चीज आ जाएगा? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर उपलब्ध एसी स्रोत अर्थात मेन बिजली, ये कहलाती है घरेलू विद्युत आपूर्ति। तो अच्छे से देख लीजिए इन्हें। प्रश्न में देखिए कॉलम ए और कॉलम 2 को ध्यान से देखिए। दूरी में क्या चीज आएगा? तो दूरी में आ जाएगा दोस्तों वस्तु द्वारा तय कुल पथ की लंबाई। ठीक है, ये एक अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है? प्रारंभ व अंत बिंदु के बीच सीधी दूरी व दिशा सदिश राशि है। चाल का सूत्र क्या चीज होगा? दूरी बटा समय। और वेग का सूत्र क्या चीज हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। तो इस तरह से ये सही मिला। समान गति क्या चीज होगा? तो वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। असमान गति किसे कहेंगे? वस्तु की चाल या दिशा समय के साथ बदलती रहे। वृत्तीय गति क्या चीज होगा? वस्तु गोल पथ पर गति करते रहे तो वृत्तीय गति होगा। आवर्ती गति किसे कहेंगे? वस्तु की गति नियत अंतराल बाद दोहराई जाए तो उन्हें आवर्ती गति कही जाती है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए किस तरह से मैच हो रहा है। गति का प्रथम नियम क्या चीज होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। द्वितीय गति का प्रथम समीकरण है दोस्तों। गति का द्वितीय समीकरण क्या चीज होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? तो दूरी के बराबर होता है। ठीक है, विस्थापन को दर्शाता है, मतलब वो दूरी है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। जड़त्व का नियम या प्रथम नियम का मतलब क्या चीज होता है? तो बाह्य बल न हो तो वस्तु विराम या समान गति की अवस्था बदलती नहीं, ये जड़त्व का नियम है, पहला वाला ही आएगा। ठीक है, द्वितीय नियम से क्या भी उत्पन्न होता है? बल का सूत्र की व्युत्पत्ति होती है। बल वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होती है, इस तरह से कहता है द्वितीय नियम। तृतीय नियम क्या चीज कहता है? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होता है। और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि बंद प्रणाली में कुल रैखिक संवेग अपरिवर्तित रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे गिरते हैं, तो इसका क्या कारण है आगे गिरने का कारण? तो चलती बस गत्यावस्था में होती है ना, तो इसमें गति का जड़त्व काम करता है। रुकी बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे होते हैं, तो ये विश्राम के जड़त्व के कारण। मोड़ पर तेज गाड़ी में लोग बाहरी ओर झुकते हैं, तो ये किस कारण से होता है? दिशा के जड़त्व के कारण। बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये किस कारण से होता है? क्रिया प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। तो ये सही मैच हुआ। प्रश्न को देखिए और मैच करने की कोशिश करिए। द्रव्यमान क्या चीज होता है? तो वस्तु में पदार्थ की मात्रा जो सभी जगह अपरिवर्तित होती है, मतलब सी वाला। भार क्या चीज होती है? तो वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगने वाला बल होता है। और बल क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है बल। ठीक है, तो ये आ गया डी वाला। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग, मतलब गति में वस्तु की मात्रा। तो इस तरह से सही मैच हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो दो पिंडों के बीच सार्वत्रिक आकर्षण बल होगा, सी वाला में आएगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को दिया जाने वाला त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और भार क्या चीज होता है? वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगने वाला बल होता है भार, F इक्वल टू mg। ठीक है, और उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है तरल में डूबी वस्तु पर तरल द्वारा लगाया गया ऊर्ध्वाधर बल। ठीक है, प्रश्न देखिए। लकड़ी पानी में तैरती है, इस तरफ दिया है, तो इसका क्या चीज होगा? कारण क्या चीज है तैरने का कारण? तो लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है, ये इसका कारण हो गया। लोहे की गेंद पानी में डूबती है,
तो इसका क्या चीज़ है, कारण है लोहे का गेंद पानी में डूब जाता है, तो लोहे का घनत्व तो पानी से ज़्यादा होता है, इस कारण से वो डूब जाता है। नमक मिले पानी में अंडा तैरने लगता है, तो इसका जवाब क्या चीज़ होगा, नमक से पानी का घनत्व बढ़ जाता है, अंडा कम घनत्व के कारण ऊपर आता है। समुद्री पानी में तैरना आसान होता है, तो इसका सही जवाब क्या चीज़ आएगा, खारे पानी का घनत्व अधिक होने से उछाल बल ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से सही मैच हुआ। 20वें प्रश्न को देखिए, एक तरफ जो है विभिन्न स्थितियाँ दिया है और दूसरी तरफ जो है गुरुत्व बल पर या गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो दिया है। तो एक पिंड के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो क्या चीज़ होगा, तो गुरुत्व बल जो है दूरी की द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसलिए इसको दुगुना करेंगे तो गुरुत्व बल भी दुगुना हो जाएगा, तो सी वाला इसका सही जवाब होगा। दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो इनमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गुरुत्व बल 1/4 रह जाएगा। एक पिंड का द्रव्यमान को आधा कर दिया, ठीक है, तो गुरुत्व बल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये वाला आ गया। दूरी को आधा कर दिया, तब इस स्थिति में क्या होगा, गुरुत्व बल जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये किस आधार पे निकल रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र से, जिसका मान होता है G = m1 m2/r², इसके आधार पर ये निकलता है। 24वें प्रश्न को देखिए, सूत्र के आधार पर मिलाना है। कार्य का सूत्र क्या चीज़ होता है, कार्य W बराबर होता है F × S, मतलब बल गुणित विस्थापन। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ½ mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। शक्ति का सूत्र होता है W/T। प्रश्न को देखिए, कॉलम ए और कॉलम 2 को ध्यान से देखिए और मिलाने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ आ सकता है। और दूसरी तरफ उनकी स्थितियाँ दिया है। तो क्षैतिज चलने पर गुरुत्व बल क्या होगा, तो इसमें आएगा बी वाला, मतलब क्षैतिज अगर चला जाएगा तो गुरुत्व बल 0 होगा। वस्तु को ऊपर उठाने पर कार्य, तो वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं मतलब विस्थापन होगा, तो कार्य जो है धनात्मक होगा, ठीक है। और इसमें दिया भी है बल व विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो कार्य धनात्मक होगा। नीचे धीरे उतारने पर कार्य, तो नीचे धीरे धीरे उतार रहे हैं तो कार्य ऋणात्मक होगा, ठीक है, मतलब बल ऊपर है और विस्थापन नीचे की ओर है, तो इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होता है। 26वें प्रश्न को देखिए, एक तरफ जो है जहां मात्रक है और दूसरी तरफ जो है उनका मान है, तो एक जूल किसके बराबर होते हैं, तो पहली बात तो है जूल कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई है, और 1 न्यूटन बल द्वारा यदि 1 मीटर विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। वाट क्या चीज़ होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, और 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट जो है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ध्वनि की ऊंचाई या पिच दिया है, तो ये क्या चीज़ होता है, तो ये पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है, तो आवृत्ति पर निर्भर करने वाला गुण है। इसका मतलब होता है कि कोई आवाज़ जो है कितना तीखी है या मंद है, ये बताता है पिच। ध्वनि का परिमाण क्या चीज़ होता है, तो ध्वनि का परिमाण होता है तरंग की एम्पलीट्यूड पर निर्भर गुण, मतलब परिमाण का मतलब है कितनी तेज या धीमी ध्वनि, ठीक है। और ध्वनि की गुणवत्ता का मतलब क्या चीज़ होता है, तीसरा वाला देखिए, तो ये होता है तरंग रूप या संरचना पर निर्भर गुण होता है, जिन्हें ध्वनि का टोन कहा जाता है। और डेसिबल क्या चीज़ होता है, ध्वनि तीव्रता स्तर की इकाई या ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। 28वें प्रश्न को ध्यान से देखिए, श्रव्य ध्वनि या श्रव्य आवृत्ति परास मानव में कितना हर्ज से कितना हर्ज तक होता है, तो याद रखेंगे 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की ध्वनि मानव सुन सकता है, और ये श्रव्य ध्वनि है। ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, 340 मीटर प्रति सेकंड होता है। पराश्रव्य ध्वनि किन्हें कहते हैं, तो 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहा जाता है। और अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो 20 हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता
है। एक तरफ ऊर्जा है और दूसरे तरफ जो है उनका विवरण दिया है कि किस तरह से होता है। तो पहला देखिए, सौर ऊर्जा क्या चीज़ होता है? तो सूर्य से प्रकाश या ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा होता है। पवन ऊर्जा से संबंधित तथ्य क्या चीज़ है? तो हवा की गति से टरबाइन घूमता है और उससे विद्युत उत्पादन होता है। जल विद्युत ऊर्जा मतलब ऊंचाई से गिरते पानी से टरबाइन चलाकर ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। जैव गैस क्या चीज़ होता है? गोबर व अन्य अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त ज्वलनशील गैस। एक तरफ ईंधन को दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, कोयला क्या चीज़ होता है? किस में आएगा कोयला? तो ये आएगा ठोस जीवाश्म ईंधन, बिजली घर व उद्योगों में प्रयोग होता है। पेट्रोलियम क्या चीज़ आएगा? तो तरल जीवाश्म ईंधन वाहन एवं उद्योगों में उपयोग में आता है। प्राकृतिक गैस क्या चीज़ होता है? गैसीय जीवाश्म ईंधन, ठीक है, और रसोई व बिजली उत्पादन में उपयोग होता है। यूरेनियम क्या चीज़ है? रेडियोधर्मी धातु है, परमाणु विखंडन से विशाल ऊर्जा स्रोत। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान के सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये प्रयोगशाला परिचारक के साथ साथ आने वाले सभी एग्जाम जिसमें विज्ञान हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।